एलन वॉट्स एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे जिन्होंने वेस्टर्न ऑडियंस के आगे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और डाओइज्म जैसी ईस्टर्न टीचिंग्स को इंट्रोड्यूस करा था। बचपन से ही नेचर के करीब रहने और अपनी माँ के रिलीजियस इन्फ्लुएंस की वजह से वॉट्स के अंदर एक छोटी उम्र से ही यूनिवर्स की मिस्ट्रीज और इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आने लगा। अपनी लाइफ में एलन वॉट्स ने टोटल 25 बुक्स लिखी, जिनमें से सबसे पॉपुलर हैं द वे ऑफ ज़ेन और इन माई ओन वे। उन लोगों की ही तरह जो वेस्टर्न और ईस्टर्न टीचिंग्स दोनों की नॉलेज रखते हैं, एलन वॉट्स भी ईस्ट और वेस्ट, या फिर उनके वर्ड्स में मटेरियल को स्पिरिचुअल के साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे ताकि हर इंसान एक कंप्लीट एग्जिस्टेंस जी सके। वॉट्स की नॉलेज हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो साइंस को एक स्पिरिचुअल लेंस के साथ देखना और समझना चाहता है और स्पिरिचुअलिटी को एक साइंटिफिक लेंस के साथ। इसलिए ये एपिसोड एलन वॉट्स के ही सबसे लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में है। लेसन नंबर 1, वी डोंट कम इनटू दिस वर्ल्ड, वी कम आउट ऑफ इट। ज्यादातर लोगों के अंदर एक सेंसेशन होती है मैं की। ये हमारी फीलिंग्स, एक्शंस और थॉट्स का सेंटर होता है जो हमारी बॉडी में कहीं फील होता है। एक ऐसा सेंटर जो बाहरी दुनिया के लोगों और चीजों से मिलता है और उनसे अपने सेंसेस के थ्रू कांटेक्ट बनाता है। हमारी हर बात में ही इस इल्यूजन की रिफ्लेक्शन दिखती है। हम बोलते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं और हमें हमारे पेरेंट्स ने बनाया है, लेकिन असलियत में हम इस दुनिया में नहीं आए बल्कि हम दुनिया से आए हैं। जिस तरह एक पेड़ से उसकी पत्तियां निकलती हैं या फिर एक समुद्र से उसकी लहरें, वैसे ही ब्रह्मांड में से हम निकले हैं और हम उससे अलग नहीं हैं। हर इंसान पेड़ पर लगी एक पत्ती की तरह ही है। ना समझ लोग पत्ती और पेड़ को एक दूसरे से अलग मानते हैं, लेकिन वाइज लोग ये बात जानते हैं कि पेड़ और पत्ते एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये फैक्ट रेयरली ही कोई इंसान एक्सपीरियंस करता है। इवन जो लोग इस चीज को थ्योरी में जानते हैं, वो भी संसार के इस सच को समझने और फील करने से बहुत दूर हैं, क्योंकि वो खुद को चमड़ी के थैलों में बंधी इंडिविजुअल ईगो समझते हैं। और यही एटीट्यूड हमें हर उस चीज के खिलाफ हिंसक बनाता है जो हमारी फिजिकल बाउंड्रीज से बाहर एग्जिस्ट करती हैं। इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये टीचिंग देते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बनाया है, जबकि असल में बच्चों को माँ बाप बनाते नहीं हैं, बल्कि बच्चे माँ बाप के थ्रू इस दुनिया में आते हैं। पहले केस में आपके जन्म का कारण आपके पेरेंट्स हैं और दूसरे में पूरा यूनिवर्स। लेसन नंबर 2, फेथ इज द ऑपोजिट ऑफ बिलीफ। फेथ होता है किसी चीज पर ट्रस्ट करना, जबकि बिलीफ का मतलब होता है किसी चीज को बिना पर्सनल एक्सपीरियंस के ही सच मान लेना। जब आप यूनिवर्स में फेथ रखते हो तब आप खुद को उसमें घुलने देते हो। आप अपनी हर चीज को कंट्रोल करने की चाह को छोड़कर ब्रह्मांड की दिशा में चलने लगते हो। फेथ रखने का मतलब है कि आप खुद को पानी के हवाले कर देते हो और तैरते समय पानी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप डूब जाओगे। इसलिए आप रिलैक्स करते हो और तैर पाते हो। फेथ होता है खुद के माइंड से चिपके बोझ को गिरा देना, जबकि बिलीफ का मतलब होता है कोई नया बोझ उठा लेना। फेथ में आप अपने करियर या फिर रिलेशनशिप में पूरी मेहनत करोगे, लेकिन अगर वो फिर भी काम नहीं करा तो आप उसे पकड़कर नहीं रखोगे। आप अपनी लाइफ को ट्रस्ट करके उस रिलेशनशिप या फिर जॉब को जाने दोगे कुछ बेहतर पाने के लिए। फेथ में आप यूनिवर्स को खुद को वो देने देते हो जिसकी आपको जरूरत है, लेकिन बिलीफ में आप अपनी अकड़ में ही ये सोच लेते हो कि आपको पता है कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट है। इसी तरह से एलन वॉट्स बोलते हैं कि जो भी इंसान रिलीजन के मामलों में कट्टर बन जाता है और भगवान या फिर यूनिवर्स के कई आइडियाज के साथ चिपक कर बैठ जाता है, ऐसा इंसान असलियत में अपने भगवान पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि ट्रस्ट का मतलब होता है लेटिंग गो, नॉट होल्डिंग ऑन। इसलिए कभी भी किसी उस चीज में बिलीव मत करो जिसे आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं करा है। और जब आप किसी सच को एक्सपीरियंस कर लो तब ऑटोमेटिकली आपको उसमें बिलीव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेसन नंबर 3, यू डोंट फाइंड ट्रुथ, यू बिकम ट्रुथ। ये टीचिंग एलन वॉट्स के डाओइज्म के लेक्चर्स में दी गई है। वो बोलते हैं कि जितना आप डाओ यानी यूनिवर्स के लॉस के साथ जीने की कोशिश करोगे, उतना ही आप डाओ से दूर होते जाओगे, क्योंकि आपकी कोशिश में ही आपकी बाधा पैदा हो जाती है। यानी आप खुद को और यूनिवर्स के लॉस को एक दूसरे से अलग समझने लगते हो। सच को ढूंढने की खोज में ही आप खुद को सच से अलग कर लेते हो और इसी वजह से आपको सच कभी नहीं मिलता। वेस्ट में भी नेचर को एक ऐसी चीज की तरह समझा जाता है जो पार्क्स में या फिर पहाड़ों के बीच कहीं एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से आप नेचर को सिर्फ तभी एक्सपीरियंस कर पाते हो जब आप नेचर की कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हो या फिर घर से बाहर निकल कर कहीं जाते हो। हमारी डेली लाइफ और नेचुरल वर्ल्ड के बीच इतना ज्यादा गैप बढ़ चुका है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा खाना कहाँ से आता है, हम साइलेंस में क्यों नहीं बैठ पाते और क्यों हम दूसरों से इतना ज्यादा कनेक्टेड होने पर भी उनसे दूर हो गए हैं। इसलिए अगर आप खुद की साइकी के रीसेट बटन को दबाना चाहते हो तो आपको वू वे यानी एफर्टलेस एक्शन
या फिर बिना किसी डिजायर के एक्शन करना होगा। वुवे का मतलब होता है किसी काम को करना बस उस काम को करने के लिए, ना कि किसी रिजल्ट को पाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिना किसी ऑब्जेक्टिव के काम करना है या फिर पर्पसली अपने फ्यूचर को इग्नोर करना है, नहीं। क्योंकि किसी रिजल्ट को ना पाने के चक्कर में भी आप इस रिजल्ट के लिए काम कर रहे होते हो कि आपको कोई रिजल्ट ना मिले। सिंपल वर्ड्स में, जरूरत के मुताबिक काम करो और उससे कम या फिर ज्यादा नहीं। अभी आप किसी दूसरे इंसान की तरह दिखने, किसी दूसरे के जितने पैसे कमाने या फिर दूसरों से सुपीरियर बनने की कोशिश में लगे हुए हो, और यही कोशिश आपको कभी भी होल नहीं बनने देती। क्योंकि आप हमेशा फ्यूचर में जी रहे होते हो कि आप क्या बनोगे, आप कितना कमाओगे, आप कैसे दिखोगे या फिर आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी। आपका हर ख्याल आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाता है। यही तो रीजन है कि क्यों आज बहुत से लोग क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार बने पड़े हैं। इसी वजह से अपने गोल्स का पीछा मत करो, बल्कि खुद मोमेंट टू मोमेंट वो करो जिस काम की जरूरत है, जिससे आप हमेशा ही उस पोजीशन पर रहोगे जहां पर आप बिलोंग करते हो। लेसन नंबर 4, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू जस्ट लिव एंड लिव फुली। वॉट्स बोलते हैं कि लाइफ का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, हमें बस जिंदगी को अच्छे से जीना है। ये बात इतनी प्लेन और ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी लोग इधर से उधर इतनी हड़बड़ाहट में घूम रहे होते हैं जैसे खुद के पार किसी चीज को अचीव करने से उन्हें कुछ मिलेगा। इसी वजह से कई लोग इस मीनिंग को अपनी फैमिली में ढूंढते हैं, कई अपने बिजनेस में, कई प्यार में, कई लोग एक अच्छा पेरेंट बनने को मीनिंगफुल समझते हैं, और कई लोग बस एक नेक इंसान बनने से ही फुलफिल्ड फील करने लगते हैं। जो भी चीज आपको लाइफ को टोटली जीने देती है और आपके एक्सपीरियंस को खुशी और जीने की इच्छा से भर देती है, वही चीज आपकी लाइफ का मीनिंग बन जाती है। लेसन नंबर 5, लाइफ इज नॉट अ जर्नी। एलन वॉट्स बोलते हैं कि यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस एक खेल की तरह है, उसका कोई रीजन नहीं है और ना ही वो कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो म्यूजिक की तरह है, क्योंकि उसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती। जबकि जब आप कहीं जाने के लिए ट्रैवल कर रहे होते हो, तब आपके दिमाग में अपनी जर्नी का एक एंड पॉइंट होता है। लेकिन कोई भी म्यूजिशियन एंड तक पहुंचने की जल्दी नहीं मचाता, क्योंकि ऐसे तो सबसे पॉपुलर म्यूजिशियन वो होता जो सबसे तेजी से इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता। म्यूजिक में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं होती। आप कोई भी गाना सुनते समय ये नहीं सोचते कि वो खत्म कब होगा या फिर उस गाने का एंड गोल क्या है, क्योंकि ऐसे तो आप उस गाने को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। इसके बजाय आप बस म्यूजिक को सुनते हो, उसे एंजॉय करते हो, उसकी सुंदरता को अप्रिशिएट करते हो, उसमें मगन हो जाते हो, और आपकी इस एंजॉयमेंट में ही वो गाना खत्म भी हो जाता है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, जहां अगर आप उसके एंड पॉइंट तक पहुंचने में जल्दी मचाओगे तो आपको बस वहां डेथ ही मिलेगी। इसलिए ये पूछना कि आप जिंदा क्यों हो या फिर लाइफ का मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही हैं कि म्यूजिक का क्या पॉइंट है। म्यूजिक का पॉइंट लाइफ की ही तरह उसके एक्सपीरियंस में है।